ज़ॉम्बीज़ एक ऐसा टॉपिक और कॉन्सेप्ट है जो सुनने में काफ़ी डरावना लगता है। ज़ॉम्बीज़ यानी वो आधे मुर्दे लोग जो खून के प्यासे हैं और दूसरों को आधा मुर्दा बनाकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं, और इसी के मास मूवमेंट को कहते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। एक नॉर्मल दिन था। सब अपने अपने काम पर जा रहे थे और रोज़ की तरह सब अपने रूटीन को फॉलो कर रहे थे। तभी एक भयानक न्यूज़ आती है। एक ऐसा फंगस जिसने लैब में उसे स्टडी कर रहे साइंटिस्ट के न्यूरॉन्स पर कब्ज़ा कर लिया और उसे अधमरा बना दिया और एक ऐसे म्यूटेंट में कन्वर्ट कर दिया जो खून का प्यासा है। उस फंगस ने एक ऐसा वायरस फैलाया जिससे इंसान अपना काबू खो देता है और वो फंगस उस इंसान के दिमाग पर काबू कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसे हम बचपन में अपनी आरसी कार को चलाते थे। इस फंगस ने कुछ लोगों पर इस तरह काबू किया कि जैसे ये इंसान आधे मरे हुए हैं और कोई इन्हें चला रहा है। अब यह वायरस उन अधमरे इंसान से, जिन्हें हम ज़ॉम्बीज़ बुलाते हैं, उनसे फैल रहा था। शहर से शहर और फिर देश से देश, आधी से ज़्यादा दुनिया ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गई थी और एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी। उन्हें चाहिए था इंसान का मांस और उनका खून। बचे कुछ ही आर्मी फोर्सेस को यह ऑर्डर दिए गए कि उन्हें उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू करना होगा। भले ही वो जानते थे कि वो ज़ॉम्बीज़ हमारे ही इंसान भाई बहन हैं, लेकिन तो भी उन्होंने उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया। और जो इंसान ज़ॉम्बी नहीं बने थे, उन्होंने अपने घर के आसपास आग लगा दी ताकि ज़ॉम्बीज़ डर के उनसे दूर रहे। लेकिन यह उपाय भी उनके काम नहीं आया और ज़ॉम्बीज़ किसी न किसी तरह उनके घर में घुसकर उनके पूरी परिवार को ज़ॉम्बी में तब्दील कर दिया, या फिर उन्हें अपना खाना समझकर खा लिया और अपनी प्यास मिटाने के लिए उनका खून पी लिया। दिन पर दिन बीतते गए पर एपोकलिप्स नहीं थमा। एपोकलिप्स अभी भी अपने मास मूवमेंट पर था। मुट्ठी भर आर्म्ड फोर्स और कुछ लोग ही अब तक बचे हुए थे। बाकी लोग या तो ज़ॉम्बीज़ बन गए या ज़ॉम्बीज़ का खाना। महीनों बाद इस वायरस का असर कम होने लगा, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं था जिस पर यह वायरस कब्ज़ा करता। जो बचे खुचे ज़ॉम्बीज़ थे वो एक दूसरे को खाकर मर गए, और जो इंसान और आर्म्ड फोर्स बचे थे वो भी अब मर गए। इंसान की क्यूरियोसिटी का यह नतीजा होगा, ऐसा किसने सोचा था? इंसान के रिसर्च का ऐसा भयानक मंजर किसने सोचा था?